हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ध्यान रखना कि जो स्पीड ऑफ बोट होती है वो हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो बहता हुआ जो पानी है उसकी है, उसको हम कहते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो दो चीज़ें हमने याद रखी। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसी तरीके से अगर बोला जाए स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो ये होती है y किलोमीटर पर आवर। अब दो चीजें इसमें सीखने वाली है हमारे पास। जब क्या सोचो, एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, जैसे यहाँ पर पानी है और ठीक है, जैसे कुछ बोट जा रही है ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे मैं बोट बना दूं, ठीक है, पानी जो बह रहा है वो नीचे की तरफ बह रहा है, मगर बोट जो जा रही है वो ऊपर की तरफ, या कह सकते हैं कि पानी के अगेंस्ट जा रही है। तो जब भी अपस्ट्रीम में चीज होगी तो स्पीड ऑफ बोट जो होगी इन अपस्ट्रीम, या कह सकते हैं अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो। इतना ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरीके से डाउनस्ट्रीम की बात करें। डाउनस्ट्रीम में क्या है, तो जो बोट है वो सोचो पानी इधर चल रहा है और इधर की तरफ ही बोट आ रही है। ठीक है, तो ये है कि पानी जिस तरफ चल रहा है, कह सकते हैं कि धारा की दिशा में नाव चल रही है, तो इसको कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से समझने वाली बात है, जब भी बोट अगेंस्ट वाटर जाती है, अगेंस्ट वाटर जाएगी, तो वहां पर जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना कि जितनी पहले स्पीड थी बोट की, पानी के रफ्तार से वो चीजें कम होती चली जा रही है, तो वो x माइनस वाई हो जाएगी। अगर पानी के सेम वे में जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम जा रही है, कि अगर धारा की दिशा हम जिस तरफ पानी जा रहा है, जिस तरफ पानी चल रहा है उस तरफ जा रही है, तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो वहां पर जो स्पीड होती है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होती है। और यही चीज सीखने की है बस इसमें, कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम अगर दोनों चीजें दी गई हैं तो आपको क्वेश्चन में ये चीज समझना है कि अगर अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई है, डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई है। इतनी चीज समझनी है, उसके अलावा कुछ भी नई चीज नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, कि डायरेक्ट पूछ ले जाए कि स्टिल वाटर या फिर बोट की जो स्पीड है वो कितनी होगी, या स्टीम वाटर में कितनी होगी, ठहरे हुए पानी में कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो यहाँ पर ये x प्लस वाई, जैसे सपोज करो ये 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और x माइनस वाई ये हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो इसको सोल्व करने नहीं बैठना है, सिर्फ सिंपल सा समझना है कि जो x है वो क्या आएगी, यहाँ पर जो दोनों की स्पीड है उन दोनों को जोड़ देना है, तो 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और अगर y की बात की जाए तो दोनों को माइनस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर है 6/2 या देगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से चीजें निकल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। जो स्पीड दे रखी है अपस्ट्रीम की, या कह सकते हैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड में 2, वाई निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड में 2। तो इस तरीके से चीजें समझनी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है। ये दोनों ही चीजें आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो बोला है बोट कवर अ 32 किलोमीटर distance in downstream in 4 hours. If the speed of the current is 2 kilometer per hour, find the distance travel in upstream in 6 hour by boat. तो क्वेश्चन में समझने की वाली बात है, क्वेश्चन को समझना है। बेसिक से पहले मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को, फिर चीजें हम करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। पहले लिखेंगे डिस्टेंस
कवर्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम। तो हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो है 32 किलोमीटर इन 4 आवर। 4 आवर गिवन है, तो अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 32 डिवाइड में 4, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और ये स्पीड किसकी है, डाउन स्ट्रीम की। तो इसका मतलब हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। इतनी बात क्वेश्चन में बोली गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले क्या करते हैं, अगर ये चीज है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ गिवन होना चाहिए तभी चीजें होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का मतलब होता है कि जिस तरफ जो पानी है वो स्टीम, या कह सकते हैं कि स्टीम वाटर की जो है स्पीड गिवन है। मतलब हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, ये y है। तो यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है, तो स्पीड ऑफ बोट, या कह सकते हैं कि स्टिल वाटर में, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो निकल के आ जाएगी x प्लस 2 इक्वल टू 8 लिख दूं, तो x इक्वल टू में 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है, तो आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जितना ऊपर चीजें गई हैं उतनी चीजें नीचे आई होंगी। ठीक है, जितनी चीजें डाउनस्ट्रीम और जितनी चीजें अपस्ट्रीम में हुई है, तो 4 × 6 इक्वल टू में 24 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम हमें गिवन था और क्वेश्चन में बोला भी, सॉरी, टाइम हमें 6 आवर गिवन था, क्वेश्चन में टाइम हमारे पास गिवन है 6 आवर इन अपस्ट्रीम। तो क्वेश्चन करना है, देखो अब तो ये तो था इस तरीके से कि सोचना क्या है कि हमें बेसिक तरीके से बिल्कुल कैसे जाना है, मगर क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सोच सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो समझने वाली बात है कि डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है, या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस गिवन है 32 किलोमीटर, तो हमें स्पीड से मतलब होता है, स्पीड कितनी आ जाएगी 32 किलोमीटर इन 4 आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोली है कि भाई करंट की, करंट का मतलब स्टीम वाटर की जो है वो हमारे पास वैल्यू है 2, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में बोला अपस्ट्रीम, तो इतना सोल्व करना है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, तो यहाँ पर 6 माइनस 2, तो आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, उसने बोला कि 6 घंटे तक अपस्ट्रीम किया है, अपस्ट्रीम में जो चला है वो 6 घंटे तक चला है, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 6 × 4। ठीक है, तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ लिखना इसलिए दे रहा है कि ताकि आप समझ पाए। तो इस तरीके से चीजें समझनी है और सॉल्व करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब x की वैल्यू हमारे पास गिवन है कुछ, आगे बोला द रेट ऑफ करंट, तो y की वैल्यू भी कुछ गिवन है हमारे पास। द डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई के बारे में क्या गिवन है क्वेश्चन में, समझना कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 15 + 3 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 12 मिनट में बताओ कितना गिवन होगा, कितना समय डिस्टेंस लेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड हमारे पास 18 किलोमीटर है, टाइम हमारे पास है 12 मिनट, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 करना पड़ेगा, तो 1/5, 18/5। 18/5 का मतलब होता है 3.6 किलोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं हम सेकंडों में। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम, बस इतना समझना है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज दी है गिवन है और क्या चीज नहीं गिवन है, ये चीज समझनी कि धारा की रफ्तार में कौन चीज चल रही है और कौन सी अगेंस्ट चल रही है। देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए मोटर बोट ट्रेवल 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन अ स्ट्रीम विच इज फॉलोइंग एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर and return to starting point in 55 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो ये जो है ये समय जो दे रखा मोटर बोट ने, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों का है, ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों का है कि ये दोनों को जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 55 मिनट्स, और यहाँ पर ये जो है 10 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर जो है दोनों ने डिस्टेंस कवर किया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि भाई मोटर बोट जो है वो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द स्ट्रीम विच इज फॉलोइंग द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट्स। तो यहाँ पर दोनों का समय जो दे रखा है, टोटल टाइम जो है वो हमारे पास गिवन है 55 मिनट। तो इसको आवर में कन्वर्ट कर ले तो 55/60 ये आवर में कन्वर्ट कर। अब डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना है, डिस्टेंस जो आने जाने का वो है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। ये मान के चलते हैं कि भाई 10 किलोमीटर आना है, 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है 10x, और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो फॉलोइंग वाटर है, मतलब जो बहता हुआ जो पानी है, वो जो मतलब y की जो वैल्यू है वो 2 किलोमीटर पर आवर हमारे पास दे रखी है, और x की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर बिल्कुल बेसिक से जाए तो 10 डिवाइड में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में समय गिवन है यहाँ पर, तो समय का मतलब है कि समय बनाना है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड दोनों की मिलाकर पहले कितनी है, अपस्ट्रीम की, और यहाँ पर कितनी है, डाउनस्ट्रीम की, दोनों को मिलाकर जो समय लग रहा है वो इतना समय लग रहा है। तो इक्वेशन जो बनेगी, क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि 10x-2 प्लस 10x+2 इक्वल टू में 55/60, ठीक है। यहाँ से सोल्व करते हैं, 10 कॉमन आ जाएगा, x+2 डिवाइड में x+2, और यहाँ पर आ जाएगा x-2 इक्वल टू में 55/60, ठीक है। ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11, ये 2 पे चला जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इंटू में 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस में 4 सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 4 बनेगा, तो यहाँ पर 4 आ गया, इक्वल टू में 11/60। तो एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ये इस तरफ मल्टीप्लाई 11x² माइनस 44 इक्वल टू में 240। तो यहाँ पर 11x² माइनस 240x माइनस 44। अब इसको सोल्व करना है, तो 11x² माइनस, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ से 484 बनेगा। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, किसी भी नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, 44 है जैसे 11, तो यहाँ क्या लिखना है, पहले लास्ट नंबर लिखना है, अब इन दोनों का सम कर देना है 8। अगर ये 10 से ज्यादा है तो कैरी कर देना नेक्स्ट वाले, और लास्ट वाला नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो 484 बनाना है, तो यहाँ पर बन जाएगा 484 प्लस 2x माइनस 242x-44। अगर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ बनता है 2 2 6। अगर इन दोनों का सम क्या है इस तरीके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तो यहाँ पर 11x बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 11x प्लस 2, और यहाँ पर क्या है कॉमन, या इस तरीके से ले लेते हैं, इसको पहले आगे ले लेते हैं, वैसे इससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं -242x प्लस 2x, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें x कॉमन आ जाएगा, और साथ में क्या कॉमन आएगा, 11 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x-22, और यहाँ पर बचेगा 2 कॉमन लेके x-22। तो यहाँ पर x-22 और एक पेयर बनेगा 11x प्लस 2। ये पेयर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और x इक्वल टू में 22 जो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 22 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी, ठीक है। ये तो था बेसिक तरीका जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मगर अगर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व ना किया जाए, हम थोड़ा सा कम समय लें, तो यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर ये चीज आपके दिमाग में बन चुकी है, ये चीज आपके दिमाग में है, तो आप क्वेश्चन को तुरंत सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर ऑप्शंस का यूज करना, जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू 22 रख देते हैं एक समय के लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस में जो चीजें दी गई हों वो पुट कर देनी है। तो 10 डिवाइड में 20 प्लस 10 डिवाइड में 24, ठीक है, एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है, इसको ऐसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो है एक तरीके से वैल्यू बन जाएगी, 5/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी 24 12 प्लस 10, तो 22/24, या फिर कह सकते हैं 11/12। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, तो मिनट में 60 से इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5, तो 55 मिनट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आवर में ही रखना है, तो 11/20
12 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा 55 डिवाइड में 60। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होगी। ठीक है, कोशिश करना है। देखो क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें कुछ ऐसी अलग से ट्रिक नहीं लग सकती, मगर आपने आप से दिमाग से चीजें बनाओगे तो क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ए मैन कैन रो एट ए रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इज। तो दोनों को क्या करना है, सिर्फ ऐड ही करना है। तो यहाँ पर 10 + 15 क्या निकालना है, स्पीड ऑफ मैन विद वाटर। मैन विद वाटर, वाटर के साथ जा रहा है, तो वाटर के साथ जा रहा है तो कोई चीज डाउन स्ट्रीम वाली चीज हो जाएगी। तो 10 प्लस यहाँ पर 15 है, तो यह आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन में नहीं गिवन, तो ऑप्शन में 25 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि विद वाटर का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस y। तो यहाँ पर स्टिल वाटर और स्ट्रीम वाटर दोनों की क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, तो दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास निकल कर डाउन स्ट्रीम की हो जाएगी। अगर बोला है क्वेश्चन में ए बोटमैन गोज 30 किलोमीटर अलोंग विद करंट इन 2 आवर। ठीक है, अलोंग विद करंट मतलब पानी के साथ जा रहा है, मतलब ये क्या बोला है क्वेश्चन में, डाउन स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है। एंड गोज 15 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, करंट का मतलब यहाँ पर क्या है, अपस्ट्रीम हो गया, कि भाई पानी के अगेंस्ट जा रहा है, पानी के अगेंस्ट जा रहा है तो ज्यादा समय लगेगा। 5 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोटमैन इन स्टिल वाटर। ये स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में बताओ कि भाई कितना समय लगेगा, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में निकालनी है। कहने का मतलब ये है। देखो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट करना चाहो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू में स्पीड चाहिए, तो स्पीड बनाने के लिए 30 किलोमीटर और 2 आवर, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से अपस्ट्रीम की बात करें तो एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर उसका समय कितना दिया है 15 किलोमीटर, और यहाँ पर 5 घंटे दिए, तो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू निकालें तो x कैसे निकलता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड में 2, तो 15 + 3 डिवाइड में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 डिवाइड में 2, तो 9 किलोमीटर पर आवर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंडों में आप निकाल सकते हैं, बस क्वेश्चन को समझना। और देखिए जो सीयूटी में आते हैं मोस्टली जो इजी क्वेश्चंस आते हैं, अभी बोर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी आते हैं, तो ये समझना कि अगर ये आपको पता है कि कॉन्सेप्ट डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद बोला क्वेश्चन में ए मैन कैन रॉ 32 किलोमीटर इन 4 आवर अलोंग द करंट एंड कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 8। देखो यहाँ पर फिर दोबारा से बोला है कि अलोंग द करंट का मतलब पानी के साथ साथ चीजें जा रही हैं, पानी के साथ साथ चीजें जा रही है, तो यहाँ पर ये फिर दोबारा से क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है और अगेंस्ट वाटर है, तो अपस्ट्रीम के बारे में बात बोल रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है, तो स्पीड ऑफ वाटर का मतलब है कि यहाँ पे x की दोबारा से क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई इक्वल टू में 32 किलोमीटर डिवाइड में कितना 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 समय ले रहा है 4 आवर, तो यहाँ पर आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से x माइनस वाई अपस्ट्रीम की बात करें तो x माइनस वाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेम डिस्टेंस, तो 32 डिवाइड में 8, तो 4 किलोमीटर पर आवर। और x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू में d प्लस में u डिवाइड में 2। एग्जाम में लिखना नहीं है d प्लस यू, बस सिंपल डायरेक्ट करना है 8 + 4 डिवाइड में 2, तो आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर डिवाइड में 2, तो मतलब 6 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में बोला जाए। ठीक है, मगर यहाँ क्वेश्चन में बोला है स्पीड ऑफ वाटर, बोला है x की वैल्यू नहीं, यहाँ y की वैल्यू के बारे में बात की है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए d माइनस यू डिवाइड में 2, तो यहाँ 8 माइनस 4 डिवाइड में 2, तो आ जाएगा आंसर 4 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होना कि भाई स्पीड ऑफ द वाटर बोलिए, स्पीड ऑफ द बोट नहीं बोली, स्पीड ऑफ द वाटर जो बहता हुआ जो पानी है उसके बारे में बात की गई है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है नेक्स्ट वाले, द स्पीड ऑफ द बोट ऑफ स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम आर 3 किलोमीटर एंड, ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की दोनों की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, तो यहाँ पर फिर दोबारा से y की वैल्यू बोलिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देना y इक्वल टू में डाउन माइनस अप डिवाइड में 2, तो 13 माइनस 3 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर आएगा 10 डिवाइड में 2, तो यह आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर।
इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, सिंपल फॉर्मूले, कुछ नई चीज नहीं है। आगे क्वेश्चन में बोला ए बॉय कैन कवर डबल डिस्टेंस व्हेन स्विमिंग द स्ट्रीम। अगर वो स्ट्रीम के साथ जाता है तो भाई वो क्या करता है, पानी के साथ जाता है तो डबल डिस्टेंस कवर कर लेता है इन डेफिनेट टाइम पीरियड, एक निश्चित समय में। देन अगेंस्ट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में जाता है तो भाई वो समय क्या लेता है, 3 किलोमीटर पर आवर के उससे जाता है। बस इतना बताया क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद चीजें आगे करते हैं कि जब टाइम, अगर देखो कांस्टेंट में सबसे पहली वाली लाइन के ध्यान रखना, ए बॉय कैन कवर अ डिस्टेंस व्हेन स्विमिंग विद द स्टीम इन डेफिनेट टाइम पीरियड। एक निश्चित समय के अंदर, निश्चित समय के अंदर अगर कोई चीज डिस्टेंस कवर कर रहा है तो मतलब यहाँ पर टाइम के बारे में कांस्टेंट है। देखो टाइम एंड डिस्टेंस किया हमने, तो टाइम कांस्टेंट होने पर हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस का जो रेशो होता है वो स्पीड के रेशो के बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं d1 डिवाइड में d2 इक्वल टू में s1 अपॉन में s2। ये क्वेश्चन में हमने पहले पढ़ा था और टाइम में उसमें पढ़ा था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब वो भाई बॉय जो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, बॉय अगर अपस्ट्रीम में जितना समय लेता है, बॉय समय हुआ मतलब नहीं है, डिस्टेंस जितना लेता है वहां पर डबल लेता है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी इनकी, 1:2 हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ तक तो चीजें समझ आ गई होंगी, अगर मुझे लगता है कि, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज समझ आ गई होंगी। अब क्वेश्चन में बोलता है कि भाई आगे क्या बोला है डेफिनेट टाइम पीरियड द अगेंस्ट द बोला है देन द अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ स्पीड इफ द स्पीड इज, देखो क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना, अगेंस्ट द स्पीड, ये तो यहां तक लाइन खत्म होगी। इफ बोला, अब इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोला है 3 किलोमीटर पर आवर है। तो 3 किलोमीटर पर आवर के बारे में बाद में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। स्पीड ऑफ बॉय, अब यहाँ पर स्पीड 1+1:2 है, 1:2 है स्पीड। और तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँ तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डाउन प्लस अपवर्ड डिवाइड में 2। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं स्टीम की बात करूं, y की बात करूं, स्पीड ऑफ करंट की बात करूं, तो कैसे निकालते हैं, d-u/2। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 1+2 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर आएगा 3/2। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 1-2, या कह सकते हैं 2-1, डाउन स्ट्रीम 2 है ना, तो 2-1 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 0.5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर यह आएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई इफ द स्पीड ऑफ स्टीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से इसको क्वेश्चन को ये तो सॉल्व कर लेना कि 3/2 रेशो आया है हमारे पास, 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाए तो 3:1 आ जाएगा, 3:1 आएगा। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 3 दे रखी है, यही तो है। स्टीम जो हमारा जो y की वैल्यू है वो 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अभी हम और मेथड से भी इसको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में किसकी निकालनी है, y x की वैल्यू, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सेकेंडों में आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक तो मेथड था कि फर्स्ट मेथड था जिसमें क्वेश्चन में इतना सब कुछ डिटेल दी थी, इतनी सारी चीजें दी थी, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और इस तरीके से हम निकाल पाए थे। अब क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी, ये जो मैंने स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशो निकाला वो समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो। देखो यहाँ टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम कांस्टेंट है तो d/d2 इक्वल टू में s/s2 होता है, ये ध्यान रखना। तो बोला कि पहले वाले ने एक डिस्टेंस किया तो दूसरे वाले ने दो डबल डिस्टेंस किया, और ये बोला है अपस्ट्रीम से रिलेटेड, और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड ये बोला है। ये क्वेश्चन में दिया गया, तो हमारी जो स्पीड आ जाएगी, जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो 1 होगी, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 1 होगी। उसी तरीके से डाउनस्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। इतनी चीज समझ आई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ
स्टीम गिवन है, स्पीड ऑफ स्पीड स्टीम गिवन है। तो यहाँ पर जो x माइनस वाई है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, x प्लस वाई या x माइनस वाई, यहाँ पर मैं रख सकता हूँ 1/2 इक्वल टू में x माइनस, यहाँ पर जो चीज दी गई है वो 3 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है, ये इक्वल टू मैंने लगा दिए वैसे कंपेयर करने के लिए, और x प्लस 3 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ y की वैल्यू हमें गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x प्लस 3, यहाँ पर आएगा 2x माइनस 6, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 9 किलोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो सेकंडो में क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से बोल रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है, बस इतना ध्यान रखना और ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इतनी चीज समझिए। अब अगर और भी चीज नहीं समझ आए तो देखो समझने की कोशिश हम तीसरी बार करते हैं, तीसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन में बोला है कि भाई डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम वालों ने अगर x लिया है और डाउनस्ट्रीम वालों ने डिस्टेंस जो दिया है वो 2x है, ये क्वेश्चन में बोला है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट या कह सकते हैं y की वैल्यू हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ये क्वेश्चन में इतनी चीजें बोली हैं। अब मैं बात करूं, अगर अपस्ट्रीम की बात करूं, तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है, यहाँ पर बॉय की स्पीड अगर मैं x ले रहा हूं तो समझ लेना कि y ले रहे हैं, या कुछ और ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं कुछ 2a, और यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर a मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं 2a। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब है x माइनस वाई इक्वल टू a है, यही डिस्टेंस बोला है ना, कि डिस्टेंस अगर टाइम कांस्टेंट है तो चीजों को इस तरीके से लेना है, इस तरीके से समझना है कि भाई टाइम मेरे पास इस तरीके से कांस्टेंट है, तो मैं किस तरीके से उनके डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं ये चीज समझ लेना क्वेश्चन में कि मेरे पास डिस्टेंस इतना गिवन है, डिस्टेंस इतना गिवन है, तो स्पीड का रेशो 1:2 बनेगा, और स्पीड मेरी x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, इक्वल टू में 1:2 है। x की वैल्यू मेरे पास नहीं गिवन, y की वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से नहीं जा रहा है। मैं ज्यादा से ज्यादा समय इसलिए दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे को, कि ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, कि वहां पर डबल डिस्टेंस कर दिया जाता है और इतनी चीज समझ आए। तो इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आएगी 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बोला है कि ए बॉट टेक 9 hours for traveling 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, समझ आ गया। आगे बोला कि बोट टेक 7 hours फॉर ट्रेवलिंग 26 डाउनस्ट्रीम एंड 35। देखो क्वेश्चन में दो बार चीजें होती हैं, दो बार चीजें हुई, एक व्यक्ति को 9 घंटे लगे अगर वो 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा था, मतलब एक्स प्लस वाई जा रहा था, और 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम आ रहा था, उन दोनों को मिलाकर जो समय लगा वो 9 घंटे लगे, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे वाले व्यक्ति को अगर मैं बात करूं, जो भी बोट मैन है, यहाँ पर 26 घंटे डाउनस्ट्रीम लगे एक्स प्लस वाई, और 35 किलोमीटर एक्स माइनस वाई लगे, और दोनों ने 7 घंटे में कवर कर लिया। यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। तो ये इस तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाए, दो इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आप इसमें क्या लगाइए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, कोई भी मेथड लगाइए, ठीक है। तो हम इसको जैसे करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा 39 u प्लस यू भी मान लेते हैं, यू भी मान के करते हैं, 2 में 9, और यहाँ पर आएगा 26 u प्लस 35 v इक्वल टू में 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देना 2 और 3 से, ये सेम हो जाएगी 78 u, और यहाँ पर आएगा 78 u प्लस 84 v, और यहाँ पर 105 v इक्वल टू में 18 और 21, ठीक है। मैं डायरेक्ट uv की वैल्यू रख रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये समझ लेना, इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो u की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद वो आएगी 3/39, मतलब 1/13, और v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/7, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 13, और x माइनस वाई की वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, 10 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू जो आएगी दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो था बेसिक तरीका, मगर हमें इस बेसिक तरीके से नहीं जाना, हमें जो जाना है वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। देखो जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखो ये तरीका तो है, आप यूज कर लेना,
ये तो तरीका 101% हो जाएगा, मगर जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो 90% जो है वो क्वेश्चन में सोल्व कर देगा। 90%, 100% नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वेश्चन में ऊपर बोला कर रखा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के जो किलोमीटर बोल रखे हैं उनको साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पर आएगा। और सेकंड वाले का है 39, 39 और 26, 42 और 35। यहाँ पर लिखना 42 और 35। ये मेरे जो हैं क्वेश्चन के अंदर दो डिस्टेंस हैं, ठीक है। दो डिस्टेंस है, देखो ध्यान से देखना, ये अप डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है और ये डाउनस्ट्रीम का। तो मैंने दोनों को लिया और क्या किया, यहाँ पर ये डाउनस्ट्रीम का, ये डाउनस्ट्रीम लिख लेते हैं, ये अपस्ट्रीम है। लिखकर ये समझना कि क्वेश्चन में कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या है, तो अब क्या करना है, इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 13 3 जा और 13 2 जा, तो यहाँ 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू में 30। ठीक है, उसी तरीके से इन दोनों का भी कुछ कॉमन फैक्टर आएगा, 7 इंटू 6 और 7 इंटू 5, तो 7 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू में 7। अब इनको सोल्व कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13 प्लस 7/2, तो आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसी तरीके से y 13 माइनस 7 डिवाइड में 2, तो आएगा 6/2, तो आएगा 5 सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही हैं। देखो ये जो तरीका है ये 90% क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। नहीं फिट होता क्वेश्चन में कि अगर नई चीज समझ आती, वैसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज एलसीएम आनी चाहिए, इन दोनों में कुछ इस तरीके से कॉमन निकलना चाहिए। वहां पर अगर कॉमन नहीं निकल पाता तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब देखो ये वाली चीज है, मोटर बोट अ कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो वही बात है कि 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चीजें जा रही हैं, और ये 8 आवर में कंप्लीट करा, तो मतलब दोनों को मिलाकर आना जाना। और दूसरे वाले बोला 35 अपस्ट्रीम और 52 डाउनस्ट्रीम इक्वल टू में 11 आवर। ठीक है, तो ये समय है। देखो बनाने का तरीका क्या है, देखो ये जो चीज है, ये चीज जो मैं बना रहा हूँ ये टाइम ही तो है, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये मेरी स्पीड हो गई। इस तरीके से चीजें बन रही होंगी, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये चीज समझ आने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसा क्या है। ठीक है, मगर हमें तो इस तरीके से नहीं करना, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मगर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, सोचना है ये जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखे हैं, जैसे ये 25 और 35 अपस्ट्रीम है और यहाँ पर 39 और 52 जो किलो डिस्टेंस है वो डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब क्वेश्चन में समझना है कि ये कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू में इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो इनका जो एच सी एफ वो 5 है, क्योंकि यहाँ पर 5 इंटू 5 होता है और यहाँ पर 7 इंटू 5 होता है। और इनका 13 इंटू में 3 और 13 इंटू में 4, तो यहाँ पर 13 आएगा। दोनों को सोल्व करना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो जब भी अगर समझे 5 प्लस 13 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज समझ आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं y की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगी 13 माइनस 5 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर आएगा 8 डिवाइड में 2 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से क्वेश्चन समझ आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। आप समझ लेना कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेकंडों में क्वेश्चन देखो कितने सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इतनी इजी ट्रिक्स आपको बताई जा रही है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए ना। और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की बार बार ट्रिक लगाइए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आए तो मुझे ये तरीका यूज करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट ए मोटर बोट ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब है हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो गिवन है। इट टेक 1 आवर 45 मिनट इन ट्रेवलिंग 56 किलोमीटर
अपस्ट्रीम। तो यहाँ पर बोला 56 किलोमीटर जाने के लिए, अपस्ट्रीम जाने के लिए हमें 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, इतनी चीज हमें क्वेश्चन में बोली गई है। आगे बोला है व्हाट इज टेक टाइम द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। तो हमें डाउनस्ट्रीम का सेम निकालना है। अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू और पता कर लूँ तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो यहाँ क्वेश्चन में यही बोला है ना, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये टाइम है। ये मैंने फॉर्मूला लगाया। तो 56 डिवाइड में 36 माइनस वाई इक्वल टू 1 आवर। इसको चेंज कर लेना, तो 1 प्लस 45/60, तो ये 3 ये 4, तो यहाँ आ जाएगा 7/4। इतनी चीज समझ आ गई। अब ये इसको सॉल्व कर लेना है, 8 जब कट जाएगा 32, 36 माइनस वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि वाई क्या था, स्पीड ऑफ स्टीम थी जो हमने किलोमीटर पर आवर में ली थी। इतनी चीज समझिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई डाउन स्ट्रीम का क्या निकालना, समय निकालना। तो पहली बात तो देखो सेम डिस्टेंस है, इसका मतलब सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस 56 आ जाएगा। टाइम निकालना है और स्पीड यहाँ होनी चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो यहाँ देखा ये 56 है और यहाँ स्पीड क्या होती है x प्लस वाई। ये 56 है, ये 36 है और यहाँ पर प्लस 4 आ जाएगा, तो 56 डिवाइड में 14। तो सॉल्व कर लेना है, तो ये कितना कैंसिल आउट हो जाएगा 14/10। इसका मतलब 1.4, या कह सकते हैं इसको और सोल्व करने तो 7/5। तो यहाँ पर 1 2/5। अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर और 2/5 को हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आएगा 1 आवर 24 मिनट, सॉरी 24 मिनट हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से सोचना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला ए स्विमर कैन रो 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखो जैसे ही स्टिल वाटर दिखे x, द स्पीड ऑफ द करंट वाटर ऑफ द स्ट्रीम y, if the swimmer can cover a certain distance in downstream and same in upstream in 75 मिनट। देखो अब यहाँ पर डिस्टेंस नहीं थी। अगर मैं क्वेश्चन में समझने की कोशिश करूँ, देखो समझने की कोशिश करते हैं हम, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस नहीं गिवन, डिस्टेंस नहीं गिवन, बस स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। भाई स्पीड है और दोनों को आने जाने का समय, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5, डिस्टेंस सेम ही है, 5 प्लस 1 प्लस डिस्टेंस 5 माइनस 1 इक्वल टू में 75/60। यही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू में टाइम। तो ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो d/6 d/4 इक्वल टू में 5/4। ठीक है, इसमें से यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर बचेगा 2d प्लस 3d इक्वल टू में 5/4। ये से कैंसिल, तो 5d इक्वल टू में 15। तो d की वैल्यू यहाँ पर कुछ आ जाएगी निकल कर 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। देखो सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको चीजें समझ आती हैं तो। मगर कोई चाहता है कि भाई मुझे ये चीज नहीं करनी, मुझे ये चीज नहीं करनी, तो ध्यान से देखो यहाँ पर दो चीजों की स्पीड गिवन है, दो चीजों की स्पीड गिवन है और समय जो है वो क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या इसमें एवरेज स्पीड का मेथड भी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। अगर मैं एवरेज स्पीड बनाना चाहता हूँ तो एवरेज स्पीड भी, यहाँ पर दो स्पीड ही तो है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 5 + 1 6 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 1 माइनस, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी यहाँ से 2 इंटू में एक्स वाई, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर 2xy x प्लस वाई, 2 इंटू में 6 इंटू में 4 और 6 प्लस में 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगी 48 डिवाइड में 10। ये आ गई एवरेज स्पीड। अब टाइम हमारे पास, टोटल टाइम हमारे पास गिवन है, टोटल टाइम 75/60। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर निकल के 5/4 15 की टेबल से। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड इंटू टाइम 48/10 इंटू में 5/4। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये 8 पे और ये कितना आएगा हमारे पास निकल के 6। मगर ये 6 जो आएगा ये टोटल डिस्टेंस आएगा, हमें तो एक तरफ का निकालना है। एक तरफ का निकालने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाय 2 करना होगा, खाली डिस्टेंस निकालने के लिए सिंगल डिस्टेंस। तो 6/2, तो यहाँ आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम चीज़ें क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इजीली ये एक मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं।
अगर भाई इससे भी नहीं समझ आए, इनसे भी मुश्किल लग रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो समझ लो डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का कुछ रेशो होता है, यही होता है। इसको उल्टा लिख लेते हैं हम पहले, ताकि आप वहां से समझ, S1/S2, T2/T1, ये होता है। ठीक है, स्पीड हमारे पास गिवन है 4 और 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं 4/3, या कह सकते हैं 2/3, 2/3, 2/3, तो टाइम आ जाएगा 3/2। टाइम आ चुका है, टाइम की वैल्यू गिवन है कि इनके बीच में जो टोटल मिलाकर टाइम जो है, 5 की वैल्यू 75 है, 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15 मिनट, मिनट में ये समझ लेना, ध्यान से समझ के क्वेश्चन करना है। ठीक है, 15 मिनट। अगर पहले वाले का निकालना है, दूसरे वाले की निकालनी है, तो यहाँ पर 45 मिनट आ जाएगी, 45 मिनट ये स्पीड रही 3। ठीक है, ये पहले वाले की 45 मिनट, ये रही इसकी स्पीड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इसकी कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर इंटू 45/60, तो आएगा 3/4, ये से कैंसिल 2। ठीक है, 2 यहाँ पर 4 है, सॉरी 4 है ना, ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 2, तो आएगा आंसर कितना, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 किलोमीटर आ जाए। इस तरीके से मैंने 3 मेथड से आपको बता दिया। फोर्थ मेथड भी अगर आप लगाना चाहते हो तो प्रोडक्ट देखो, जब समय क्या है दोनों का टोटल करके कुछ है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड और सम ऑफ स्पीड का यूज कर लेना, डिस्टेंस का, वो भी आ जाए। तो इतने मेथड इसके लिए मुझे लगता है कि सफिशियंट है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से समझ आना चाहिए। देखो कितने सारे मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं, कितनी चीजें हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीज आप समझ लेना कि आपके लिए कितना इजी होने वाला है। ये वीडियोस आपके लिए इसलिए इजी बनाएगी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से चीजें समझाई देगी। इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से क्वेश्चन हो तो इस तरीके से। आगे बोला है फिशरमैन draw a boat to a distance 20 kilometer in 20 minutes against the stream and return in 15 minutes accordingly. What is the speed of stream? मतलब y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में निकालनी है, y की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई बोला है फिशरमैन एक डिस्टेंस कवर करता है 20 किलोमीटर 20 मिनट अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। 20 किलोमीटर 20 मिनट में, तो यहाँ पर स्पीड निकल जाएगी इसकी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, तो यहाँ पर बटे में 60 भी लिखेंगे, कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 20 इंटू 60 बटे में 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि हमने आवर में चेंज किया, तो स्पीड निकल गई अपस्ट्रीम की। क्या कह सकते हैं हम, x माइनस वाई की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन में आगे बोला है, अब बताओ भाई स्पीड ऑफ, अब आगे क्वेश्चन में 15 मिनट में, और यही डिस्टेंस कौन करता है, आने पर भी समय, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना है 20, 15 मिनट लग रही है, 15 बटे में 60, या लिख सकते हैं 20 इंटू 60 बटे में 15, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 किलोमीटर। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 80 किलोमीटर है, तो x की वैल्यू निकालना इजी है, t प्लस यू डिवाइड में 2, तो आएगा 60 प्लस 80 डिवाइड में 2, तो आ जाएगा 140 बटे 2, मतलब 70 किलोमीटर। अगर y की निकालनी है तो d माइनस यू बटे 2, तो यहाँ पर 80 माइनस 60 बटे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर डिवाइड में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अब सॉल्व होते हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके
रखने हैं और इतना ही सीयूटी में आएगा, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम के लिए इतने ही क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होगी। अगर चीज़ें पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में और चीज़ों को समझाने में। अगर कुछ भी चीज़ें आपको नहीं समझ आती आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इतनी चीज़ें ही सफिशिएंट होंगी सीयूटी के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।